गीत कभी गाए थे। एरिया तनावग्रस्त है। देश विदेश में लॉकडाउन चल रहा है। सब दहशत में हैं। लॉकडाउन, कर्फ्यू और धारा 144 के बाद स्थिति नियंत्रण में है। अब तक 25,256 दिनों की मौत हो चुकी है। कुछ बेगुनाह दिन बेमौत मार डाले गए, बहुत से तो दहशत ही में मर गए। कुछ खुशनसीब दिन ऐसे भी थे जिन्होंने पल पल को महसूस करते हुए अपनी ज़िंदगी 24 घंटे की अपनी भरपूर ज़िंदगी पूरी की। शेष बचे दिन खुद को बचा ले जाने की जुगत में अब भी दौड़ रहे हैं। समय की रफ्तार जान बचाकर दौड़ रहे दिनों से तेज है। मरना तो तय है इनका भी किसी दिन। ऐसे ही तनावग्रस्त नियंत्रित जिंदगी को धकेलते हुए उसकी सांसों का ताना बाना अंततः टूट ही गया। हवा से भी हल्का लगने लगा उसे। स्वयं के मृत शरीर को जमीन पर पड़ा हुआ पाया। उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि वह मर चुका है। कितना भी चहेता क्यों न हो, मृत शरीर कोई कितने दिन सहेज कर रखता। सामान जुटा, मृत शरीर का अंतिम संस्कार कर दिया गया। न कोई श्रद्धांजलि, न शोक सभा, न किसी की आंख में आंसू। सबकी आंखों में वायरस का खौफ नजर आ रहा था। बिना किसी भी चीज़ को छुए एक दूसरे से गज भर की दूरी बनाए रखते हुए सभी शमशान से बाहर निकल गए। ठगा सा अपने शरीर को चिता में जलता हुआ देखता रह गया। अपनों को गेड़ों की तरह मुंह फेर कर जाते देखता रहा। अचानक किसी परिचित आवाज़ को सुन उसकी तंद्रा भंग हो गई। जब आया दिन के जीवन में अर्धविराम, जब आया दिन के जीवन में अर्धविराम, मोह चिढ़ा गई है बित्ते भर की शाम। लौटे स्वप्न धरा पर ऐसे हार कर, झकझोर गया हो दर्द तमाचा मार कर। हल तो अब करने ही होंगे सारे शेष सवाल, हल तो अब करने ही होंगे सारे शेष सवाल। अभी कहाँ आराम, कह गई बित्ते भर की शाम, जब आया दिन के जीवन में अर्धविराम। अपनी कविता सुनकर वो चौंक गया। देखा, हवा में उभर कर हेमंत उसके सामने आ खड़ा हो गया। कवि सम्मेलन मंच का लोकप्रिय गीतकार हेमंत अकेला। बहुत पुरानी दोस्ती थी इनकी आपस में। उसकी मौत की खबर पाकर भी वह नहीं जा सका था। हम तो मरकर भी साथ खड़े हैं, लोग मरने के बाद भले ही हमें भूल गए हों। चाहकर भी नहीं आ सका तुम्हारी मौत पर। अपने खुद के मरने तक इसका अफसोस रहा। हाँ, तुम्हारे गीत लोग गुनगुनाते रहे और हम उन्हें सुनकर खुश होते रहे। हम तो गुरु अवसरों को भुला ले गए, तुम बस गुबार देखते ही रह गए। जबकि लिखा तुमने भी शानदार। कोई कवि या गीतकार तो था नहीं। वक्त और हालात से मजबूर होकर जो कुछ लिखा था उससे अपनी कोई पहचान कायम न हो सकी। तुमने ज़िंदगी को जी करके लिखा, लेकिन उसके घेरे में रहे जो सिर्फ और सिर्फ अपना हीरा चमकाने में लगे थे। उनकी विचारधारा के ब्रह्मजाल में व्यवस्था विरोधी लिखे अपने गीत अपने ही दफ्तर में अफसरों के सामने सुनाने लगे। क्या ऑफिस में समाजवाद लाना चाहते थे? नतीजा, मलाईदार महकमे के बावजूद मुफलिस रहे ज़िंदगी भर। खैर, जरा अपने आसपास गौर से देखो तो कौन कौन आए हैं तुम्हें सुनने के लिए। इस शमशान में तुम्हें अपने गीत सुनाना है। बहुत से जाने अनजाने चेहरे हवा में उभर आए उनके आसपास। वैराग्य भूमि में मृत आत्माओं के बीच कविता पाठ शुरू हो गया, वह भी बिना किसी औपचारिकता के। आती रहेगी नई भोर फिर भी
हमें काली रातें चले जा रही है, उम्मीदें मंजिल दर मंजिल है भटकी, मगर ठोर कोई नहीं पा रही है, हमें काली रातें चले जा रही है। सूरज की किरणों के छूने से पहले पंछी उड़े अनमने और डरे से, सूरज की किरणों के छूने से पहले पंछी उड़े अनमने और डरे से, जहाँ पर मिला था इन्हें ठोर पहले, जमीन से अब वह छिने जा रही है, हमें काली रातें चले जा रही हैं। अपनों को चाहा मिला अजनबीपन, लूट रहा आज हर आने वाला कल, अपनों को चाहा मिला अजनबीपन, लूट रहा आज हर आने वाला कल, पलती रही मन में जब भी चाह सुख की, मृग तृष्णा सी पल पल वो भटका रही है, हमें काली रातें चले जा रही हैं। कब तक रहेगा भला ये अंधेरा, दर्द सह सकेगा मन कब तक अकेला, कब तक रहेगा भला ये अंधेरा, दर्द सह सकेगा मन कब तक अकेला, कभी तो आएगी पुरवाई यहाँ भी, कानों में पवन यही गुनगुना रही है, अभी काली रातें चले जा रही है, हमें काली रातें चले जा रही है, चले जा रही है। गीत पूरा हुआ, लेकिन सन्नाटा पसर गया। सभी अपने आप में गुम हो गए थे। कुछ देर मौन के अंतराल के बाद हेमंत की आवाज़ गूंज उठी। देखा देखा अपने गीत का प्रभाव, तुम्हारी आवाज़ आईना बन गई। ये सभी अपने आप को खोजने लगे थे। कुछ फुसफुसाहट भरी आवाज़ उभरी, कुछ और सुनाओ। अब वह खुद भी सुनाने के मूड में आ चुका था। मौत के बाद ही सही, कोई तो है उसे सुनने समझने वाला। मन की इस बस्ती में साथी, कुछ चेहरे अनजान से क्यों हैं। मन की इस बस्ती में साथी, कुछ चेहरे अनजान से क्यों हैं। कलियां बाग बहारों में भी, कुछ कोने वीरान से क्यों हैं। देख रहा हूँ जिस भी दिशा में, कुछ है मुखौटे, कुछ दलदल है। अपना कहें किसे इस जग में, झूठ फरेब कपट और छल है। जिस सराय में बसेरा पल भर, स्वार्थ भरा व्यवहार ये क्यों है। मन की इस बस्ती में साथी, कुछ चेहरे अनजान से क्यों हैं। कभी कभी यादों का जमघट वर्तमान भी भुला देता है। भावनाओं के बीच डूबकर मन प्राणों को रुला देता है। मोह भंग ही यथार्थ जहाँ का, स्वप्न भरा आकाश ये क्यों है। मन की इस बस्ती में साथी, कुछ चेहरे अनजान से क्यों हैं। मन के साथ भटककर तपती रेत में झुलस गया है। मन के साथ भटककर तन भी तपती रेत में झुलस गया है। जिसके सहारे चली जिंदगी, विश्वास यहाँ डगमगा गया है। स्नेह अमृत है भरा जहाँ पर, पग पग पर शमशानी क्यों है। स्नेह अमृत है भरा जहाँ पर, पग पग पर शमशान ये क्यों है। मन की इस बस्ती में साथी, कुछ चेहरे अनजान से क्यों हैं। कलियां बाग बहारों में भी,
कुछ कोने वीरान से क्यों हो। वाह वाह, क्या कह दिया मेरे यार, सुनकर तो तुम्हें और सुनने की इच्छा हो रही है। सुनाओ सुनाओ, कुछ और सुनाओ। अपने शहर में लौट कर आने में डर लगा, घर की छतों दीवार सहलाने में डर लगा। अपने शहर में लौट कर आने में डर लगा, घर की छतों दीवार सहलाने में डर लगा। कुछ इस तरह माहौल गरमाया जमाने का, हर अपने बेगाने के पास आने में डर लगा। तोता चश्म चेहरे ये तिजारत भरी नज़र, तोता चश्म चेहरे ये तिजारत भरी नज़र, दिल के जज्बात सामने लाने में डर लगा। हम अपने गिरेबां में भी झांका किए मगर, हम अपने गिरेबां में भी झांका किए मगर, अपनी हकीकत सबको सुनाने में डर लगा। अपने शहर में लौट कर आने में डर लगा, घर की छत और दीवार सहलाने में डर लगा। शमशान के सन्नाटे में उसकी आवाज़ गुम हो गई। वो अपनी ही चिता के पास अकेला खड़ा था। हेमंत अकेला, और वो मृत आत्माएं कहीं भी नजर नहीं आ रही थी, कहीं भी नहीं थी। तो क्या इतनी देर से खुद अपने आप को अपने गीत सुना रहा था? क्या मरने के बाद अपनी ही अंतिम इच्छा पूरी कर रहा था? पता नहीं क्या था।